साल 2024 की आखिरी पूर्णिमा पर करें ये उपाय, दौड़ी चली आएगी माँ लक्ष्मी। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। पूर्णिमा तिथि के दिन गंगा समेत पवित्र नदियों में स्नान का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महीने को भगवान श्री कृष्ण का प्रिय महीना माना गया है। इस माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को मार्गशीर्ष पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस पूर्णिमा के दिन व्रत करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। 15 दिसंबर को मार्गशीर्ष पूर्णिमा मनाई जाएगी, जो इस साल की आखिरी पूर्णिमा भी है। हिंदू पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा तिथि 14 दिसंबर शाम 4:58 पर शुरू हो रही है और अगले दिन 15 तारीख को दोपहर 2:31 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा तिथि 15 तारीख को होगी, लेकिन व्रत 14 तारीख को ही रखना है, क्योंकि इसी दिन पूर्णिमा का चांद दिखेगा। 15 दिसंबर को स्नान और दान करना शुभ होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए जातक अनेक तरह के उपाय भी करते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि क्या इस पूर्णिमा की मान्यता और उसके बाद कुछ खास और विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। इस दिन गंगा स्नान और दान करने का भी विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर विशेष चीज़ों का दान करने और कुछ खास उपाय करने से सदैव अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं। अगर आप भी जीवन में धन लाभ का योग चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन राशि अनुसार दान करें। इससे जातक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं सुख समृद्धि के लिए किए जाने वाले कुछ उपायों के बारे में। नंबर 1, सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले पीपल के पेड़ पर दूध में जल और गुलाब की पंखुड़ी डालकर पीपल के पेड़ पर अर्पित करें। उसके बाद माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पीपल के पेड़ पर घी का एक दीपक जलाकर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करें, फिर श्री सूक्त का पाठ करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से जीवन में सुख, सौभाग्य और सफलता मिलती है। नंबर 2, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करें और श्री हरि का केसर मिश्रित जल से स्नान कराएं। श्री कृष्ण पर पीले फूल चढ़ाएं। कहते हैं इससे कई गुना फल प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन दूध, दही, घी, शक्कर और चावल का दान करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती है और साथ ही आपको चंद्र की दशा में भी लाभ होता है। नंबर 3, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में शाम के वक्त घर के ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। कहते हैं इससे धन लक्ष्मी आकर्षित होती है। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ रिश्ते को मजबूत करना चाहते हैं तो पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद सत्यनारायण भगवान को चंदन का तिलक लगाएं। साथ ही देवी लक्ष्मी को लाल चुनरी चढ़ाएं। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के पेड़ के पास दीपक जलाना बेहद ही शुभ माना जाता है। दीपक जलाने से पहले जल में दूध और गुलाब डालकर पीपल पर अर्पित करना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 4, इस दिन किसी नदी या सरोवर के किनारे शाम के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। अगर आप नदी या सरोवर पर नहीं जा सकते तो देव स्थान पर जाकर दीपदान करें। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और घर में धन, धान्य और सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा इस दिन तुलसी पूजा जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का आगमन होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में होते हैं, इसलिए इस दिन चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में पूर्णिमा के दिन किए गए उपायों का असर जल्दी देखने को मिलता है। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।
इसलिए यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो इस दिन सुबह उठकर नित्य कामों से निर्वृत होकर पीपल के पेड़ के नीचे माँ लक्ष्मी का पूजन करें और लक्ष्मी को घर पर निवास करने के लिए आमंत्रित करें। इससे लक्ष्मी की कृपा से धन से लेकर दाम्पत्य सुख का आशीर्वाद मिलता है। नंबर 6, पूर्णिमा की रात में घर में माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा किसी ब्राह्मण से करवाना ज्यादा बेहतर होगा। नंबर 7, चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। अगर आप धन संबंधी परेशानियों से जूझ रहे हैं तो पूर्णिमा के दिन चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को कच्चे दूध में चीनी और चावल मिलाकर अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय ओम एक कली सोमाय नम मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। नंबर 8, साबूदाने की खीर का भोग। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के उदय होने के बाद साबूदाने की खीर में मिश्री डालकर देवी लक्ष्मी को भोग लगाकर उसे प्रसाद के रूप में वितरित करने से धन आगमन होता है। नंबर 9, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी के चित्र या फोटो पर 11 कोड़ियाँ चढ़ाकर उन पर हल्दी से तिलक करें। उसके बाद अगले दिन सुबह इन कोड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर में धन की समस्या दूर होगी। इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि प्रत्येक पूर्णिमा के दिन इन कोड़ियों को अपनी तिजोरी से निकालकर माता के सम्मुख रखकर उन पर पुनः हल्दी से तिलक करें। फिर अगले दिन उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। नंबर 10, इस दिन न बनाएं शारीरिक संबंध। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन को प्रेम पूर्वक लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं तो कभी भी भूलवश पूर्णिमा और अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध या फिर संभोग न करें। नंबर 11, 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा का करें दर्शन। प्रत्येक पूर्णिमा की रात में 15 से 20 मिनट तक चंद्रमा को लगातार देखना चाहिए। ऐसा करने से जातक की नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। नंबर 12, हनुमान चालीसा का पाठ। पूर्णिमा के दिन किसी हनुमान मंदिर में हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। नंबर 13, आम के पत्तों का तोरण। प्रत्येक पूर्णिमा के दिन सुबह के समय घर के मुख्य दरवाजे पर आम के ताजे पत्तों से बना तोरण बांधने से घर के वातावरण में शुभता आती है। नंबर 14, मानसिक तनाव के लिए करें ये उपाय। कोई भी जातक मानसिक तनाव या फिर मानसिक परेशानी में रहता है तो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने हाथ से खीर बनाकर गरीब लोगों को खिलाने से जातक की मानसिक तनाव या फिर मानसिक परेशानी दूर हो जाती है। नंबर 15, पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर शहद, कच्चा दूध, बेलपत्र और फल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। इसके साथ घिसे हुए सफेद चंदन में केसर मिलाकर भगवान शंकर को अर्पित करने से घर में कलह और अशांति दूर होती है और सुख संपत्ति का घर में आगमन होता है। इसके अलावा पूर्णिमा के दिन किसी शिव मंदिर में रात को शिवलिंग के पास दीपक जलाएं और ओम रुद्राय नमः मंत्र का जाप करें। नंबर 16, तामसिक भोजन ना करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी प्रकार की तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन जुए, शराब आदि नशे और क्रोध एवं हिंसा से भी दूर रहना चाहिए। इसके अलावा इस दिन बड़े बुजुर्ग अथवा किसी भी स्त्री से भूलकर भी अपशब्द भी ना बोलें। नंबर 17, हर पूर्णिमा के दिन सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर घर के मुख्य दरवाजे पर ओम और स्वास्तिक बनाना चाहिए। मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाने के लिए तुलसी के पौधे को लाल कलावा, लाल चुनरी और कच्चा दूध अर्पित करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि के दिन शाम के समय घर के ईशान कोण पर घी का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से धन की देवी की विशेष कृपा प्राप्त होती है।
पूर्णिमा तिथि के दिन घर में केले के पत्ते का मंडप सजाकर स्नान के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए। भगवान को पंजरी और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल चुनरी अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। नंबर 18, गर्भवती महिलाओं के लिए आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की चांदनी हर व्यक्ति के लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है। इसके अलावा पूर्णिमा की रात में चंद्रमा के प्रकाश की किरणें गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो उस महिला का गर्भ पुष्ट हो जाता है। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को विशेष रूप से कुछ समय के लिए पूर्णिमा की रात चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए। नंबर 19, अगर आप सुख और सौभाग्य में वृद्धि पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर तुलसी के पौधे में कच्चे दूध से जल का अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से माँ तुलसी की कृपा साधक पर बरसती है। अगर आप चंद्रदेव की कृपा पाना चाहते हैं तो पूर्णिमा तिथि पर संध्या काल के दौरान जल में सफेद फूल डालकर सोमदेव को अर्घ्य दें। इस उपाय को करने से चंद्रदेव की कृपा बरसती है। और अगर आप जीवन में व्याप्त सभी प्रकार के दुख एवं संकट से निजात पाना चाहते हैं तो मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पर सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप चावल, आटा, चीनी, मैदा आदि चीज़ों का दान करें। नंबर 20, मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ की पूजा करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा तिथि पर पीपल के पेड़ से सारे देवी देवता अपना स्थान छोड़ देते हैं और सिर्फ माँ लक्ष्मी पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ पर निवास करती है। पीपल के पेड़ की पूजा के साथ ही उसमें दूध भी चढ़ाएं, इससे धन बाधित करने वाले दोष भी दूर होंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें।